नाजरीन, एक दिन सेनेट में मौलाना समीउल हक ने शरीयत बिल पर धुआंधार तकरीर की और नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की धमकी देते हुए IGI से निकलने का ऐलान कर दिया। अगले दिन मुल्क के एक बड़े कौमी अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छप गई जिसमें इस्लामाबाद की रहायशी मैडम ताहिरा का इंटरव्यू छपा था, जो इस्लामाबाद में एक कुबा खाना या अयाशी का अड्डा चलाती थी। मैडम ताहिरा ने अपने इंटरव्यू में धांसू किस्म के इंकशाफात कर डाले। उस इंटरव्यू में मैडम ताहिरा ने एक तरफ बहुत से सियासतदानों का नाम लिए बगैर उन्हें अपने मुस्तकिल गाहक करार दे दिया और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि मौलाना समीउल हक उसके मुस्तकिल गाहकों में से एक हैं और मुर्दाना कुव्वत से मालामाल हैं। मैडम ताहिरा ने यह भी बताया कि मौलाना समीउल हक जिनसी अमल के दौरान एक खास पोजीशन पसंद करते हैं, जिसके लिए उस अखबार ने सैंडविच की इस्तिलाह इस्तेमाल की और बाद में मौलाना के लिए सैमी सैंडविच का लक़ब भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। उस इंटरव्यू ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। इंटरव्यू में तफसीलात को कुछ ऐसे ड्रामाई तरीके से बयान किया गया कि आम शख्स को लगा कि ये सब बातें दुरुस्त होंगी। मौलाना समीउल हक पर चारों तरफ से जलगार होना शुरू हो गई और उन्हें मजबूरन सेनेट में आकर रोते हुए हलफ उठाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक नुकसान हो चुका था। अगले कुछ अरसे बाद मौलाना ने सेनेट की रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया और इतने दिल बर्दाश्त हुए कि सियासत को खैराबाद कहकर मदारिस की मैनेजमेंट पर फोकस शुरू कर दिया और यूं नवाज शरीफ पर शरीयत बिल लाने का दबाव खत्म हो गया। वो मैडम ताहिरा कौन थी, कहां से आई थी, कहां गई, किसी को पता न चल सका।